नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में देख लिया होगा, हमारे टाइटल में देख लिया होगा कि आज का जो विषय है वह क्या है, किस विषय पर हम वीडियो लेकर के आ रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सावन का महीना आरंभ होने जा रहा है और भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय महीनों में एक महीना सावन का है। माता भगवती सती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए इस माह में बड़ी दिव्य साधना की थी और भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। तो ठीक उसी प्रकार से यदि हम सब भी भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए, भगवान शिव की सन्निधि प्राप्त करने के लिए, भगवान शिव की अनुपम भक्ति प्राप्त करने के लिए, निष्काम भक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की आराधना करते हैं, तो निश्चित रूप से भगवान शिव हमें अपनी भक्ति का पावन वरदान देते हैं। लेकिन भगवान शिव को मनाने के लिए कुछ विशेष उपाय हमें करने होते हैं, जिनमें कुछ पूजाएं आपको करनी होती हैं, कुछ दैनिक नित्य कर्म में अपने व्यवहारिक रूप से कुछ कार्य करने होते हैं, कुछ अपनी वाणी के द्वारा कार्य करने होते हैं, जिनके फलस्वरूप भगवान शिव अति प्रसन्न हमसे होते हैं। भगवान शिव जगत पिता, जगत पालक हैं, देवाधिदेव हैं। इसलिए भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हमें उन कार्यों को करना चाहिए जिन कार्यों को भगवान शिव पसंद करते हैं। भगवान शिव प्रत्येक जीव मात्र को अति प्रेम करते हैं। प्रत्येक जीव की रक्षा का भार भगवान शिव अपने ऊपर लिए रहते हैं, जिस कारण से जब हम जीवों पर दया करते हैं, किसी भी असहाय की सहायता करते हैं, तो भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। इसलिए पहला कार्य तो हमें यही करना चाहिए, हम व्रत, पूजा, उपवास चाहे हमसे कम हो अथवा अधिक हो, सबसे पहला उपाय किसी असहाय को हम कोई कष्ट ना दें, किसी भी जीव को कोई कष्ट ना दें। कि कोई भी असहाय व्यक्ति मिले जिसे सहायता की ज़रूरत है तो यथाशक्ति उसकी सहायता करें, तन से, मन से, धन से, जैसी हमारी सामर्थ्य है उसके अनुसार उसकी मदद करें, उसकी सहायता करें। दूसरा, कोई हमें प्यासा व्यक्ति मिल जाता है तो उसे जलपान कराएं। कोई भूखा हमारे पास में आता है तो उसे यथाशक्ति संभव हो तो भोजन इत्यादि कराएं। कोई भी कुछ आस लेकर, कुछ भाव लेकर हमारे पास आ रहा है तो उससे बहुत अच्छे तरीके से हम पेश आएँ, उससे अच्छी तरह से बातचीत करें। कोई भी ऐसी बात किसी को ना बोले जिससे उसका दिल दुखे, उसके हृदय में कष्ट हो। तो सबसे पहला काम हमें इतना ही करना है, तब जाकर के हमारे सभी व्रत उपवास सार्थक होते हैं। व्रत हमने कर लिया, जल हम नहीं पी रहे हैं, दिन में भगवान भोलेनाथ को 4 बार जल चढ़ा रहे हैं, लेकिन कोई भी हमारे पास बात करने के लिए आया और हमने उससे अहंकार में, आवेश में आकर के कुछ ऐसे शब्द बोल दिए जो उसे अच्छे ना लगें, कुछ कटु शब्द बोल दिए, कुछ गुस्से में आकर बोल दिया, तो वो हमारे साधना पथ पर, हमारे पूजा, हमारे उपासना पद्धति में खलल डालने वाला होता है। इसलिए इन चीज़ों से बचना चाहिए। सबसे पहले अपने व्यवहार को शुद्ध करना चाहिए। व्यवहार शुद्ध हो जाए तो अपने खान पान को शुद्ध करना चाहिए। सात्विक से सात्विक भोजन। मैं ये नहीं कहूँगा आपसे कि पूरे महीने आप व्रत लेकर के बैठें, पूरे महीने व्रत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल भगवान भोलेनाथ को याद करते हुए जितनी आपकी सामर्थ्य उसके अनुसार आप उपवास करें। यदि उपवास नहीं कर सकते हैं तो आप भोजन करें, 2 बार 3 बार, जितना आपका शरीर मांगता है आप भोजन करें। भोजन सात्विक हो, इस बात का ध्यान रखें। तामसी भोजन ना करें। तामसी भोजन, गर्म भोजन अधिक करेंगे तो उससे मन में विकार उत्पन्न होंगे, क्रोध की अधिकता होगी, तो इसलिए उन भोजनों से बचें। जो सात्विक भोजन हम भगवान को भोग लगा सकते हैं, उन्हीं भोजनों को हमें भी ग्रहण करना चाहिए। हम यदि सात्विक भोजन करेंगे तो विचार शुद्ध होंगे, विचार सात्विक होंगे, मन में क्रोध, काम, द्वेष, लोभ इत्यादि की भावना नहीं बनेगी, और ये भावना यदि हमारे मन में आती है तो फिर निश्चित रूप से हमारा व्रत संपन्न होता है। अब यदि बात करें कि सावन कब से आरंभ होगा, तो सावन आरंभ होने के पक्ष में 2 तरह से सावन का महीना या प्रत्येक महीना 2 तरह से होता है। पहला है चांद्रमास, दूसरा है सौरमास। जो पूर्णिमा के अगले दिन अर्थात प्रतिपदा से आरंभ होता है वह चांद्रमास है, और जो संक्रांति सूर्य भगवान के राशि संक्रमण से आरंभ होता है वो सौरमास है। चांद्रमास
अधिकतर पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, लेकिन सौर मास की यदि बात करें तो उत्तराखंड में विशेष रूप से सौर मास का अधिक महत्व माना गया है। चांद्रमास 11 जुलाई से आरंभ होगा और 9 अगस्त रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा के साथ संपन्न हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से सौर मास जो है वो 16 जुलाई हरेला से आरंभ होगा और 16 अगस्त तक चलेगा। 32 दिन का ये महीना सौर मास के आधार पर रहेगा। और सावन के महीने में वैसे तो प्रत्येक दिन अति शुभकारी भगवान शिव को मनाने के लिए है, लेकिन उसमें भी विशेष देखें तो विशेष दिन है सोमवार। आप सावन के किसी भी सोमवार को भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कोई भी उपाय कर सकते हैं, जो हम आपको आज बताने जा रहे हैं। सावन में सोमवार के अतिरिक्त कुछ दिन और आएंगे जिनमें आप भगवान शिव की आराधना करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। जैसे संक्रांति का दिन, जिस दिन 16 तारीख को, उसके बाद में त्रयोदशी अर्थात श्रावण मास का जो कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत होगा, प्रदोष के दिन आप भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उपाय कर सकते हैं। उसके बाद में काली चतुर्दशी जिसे कहते हैं, जिस दिन कावड़ जलाभिषेक होता है, मास शिवरात्रि श्रावण मास की, वह भी आपके लिए विशेष फलदायी होगी। इसके बाद में अमावस्या तिथि भगवान शिव को अति प्रसन्न करने वाली है। फिर श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि अर्थात नाग पंचमी, ये भी अति शुभदायक है। इसके बाद में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रदोष दिन, और उसके बाद में फिर रक्षाबंधन का दिन अर्थात श्रावण पूर्णिमा। ये 6 दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी हैं। इनमें आप यदि सायंकाल में भगवान शिव का जो प्रदोष काल होता है सूर्यास्त के बाद में, उस समय पर भगवान शिव की आराधना करते हैं तो वो और अधिक लाभदायक सिद्ध हो जाती है। भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में बड़ी फलदायी होती है। इसके साथ में निशीत काल में भी अत्यधिक लाभदायी होती है। इसमें आप क्या क्या कर्म कर सकते हैं, कौन कौन सी पूजा अर्चना कर सकते हैं, व्यवहार और आहार मैंने आपको बता दिया। अब आपको स्तुति पाठ इत्यादि क्या करने हैं उनकी बात करें तो भगवान शिव को कुछ चीज़ें बहुत पसंद हैं, प्रिय लगती हैं, तो उन चीज़ों को आप भगवान शिव में निवेदित करें, अर्पित करें, चढ़ाएं। क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले आता है बिल्वपत्र। भगवान शिव को बिल्वपत्र अति प्रिय लगता है। बिल्वपत्र का मंत्र बोलते हुए आप भगवान शिव में अर्पित करें। यदि मंत्र नहीं आता है तो शिवाय नमः इतना बोलकर भी आप चढ़ाएंगे तो अति लाभदायक सिद्ध होगा। मंत्र किस चीज़ से कौन सा द्रव्य भगवान, मंत्र की बात करें तो किस मंत्र से कौन सा द्रव्य भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना है, ये हम अपने शॉर्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। तो आपको सारे मंत्र भी मिल जाएंगे सावन आने से पहले पहले, तो आप उनको श्रवण कीजिए, सीखिए और भगवान शिव में अप्लाई कीजिए उस चीज़ को। दूसरी चीज़ है धतूरा। भगवान भोलेनाथ को धतूरा अति प्रसन्न करता है। गो लक्ष्य फलम प्राप्ति, 1 लाख गोदान का फल भगवान शिव को श्रद्धापूर्वक विश्वासपूर्वक धतूरा चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। इसके बाद में आता है समीपत्र। सभी अमंगलों का नाश करने के लिए समी का भगवान शिव में निवेदन किया जाता है। उसी प्रकार से विजया पत्र, भांग के पत्ते, भगवान शिव को भांग के पत्ते का रस बना करके उसका अभिषेक करेंगे तो अति लाभदायक सिद्ध होता है। मन को शांति देने वाला है, मन की उद्विग्नता को दूर करने वाला है, शत्रु का नाश करने वाला है, या यूँ कहें शत्रुता का नाश करने वाला है। आपका स्वभाव यदि सरल होगा तो आपका कोई शत्रु बनेगा ही नहीं। हमारे विचार शुद्ध होंगे तो हिंसक से हिंसक जीव भी हमारे पास में आकर के सरल हो जाता है। इसके बाद भगवान शिव को दूध, दही, घृत, शर्करा और शहद, ये 5 चीज़ों से नित्य हो सके तो नित्य अभिषेक करवाएं। नित्य ना हो तो कम से कम सावन में 1 दिन कराएं, सोमवार को कराएं, अपने आप करें, जैसे संभव हो वैसे करें। इसके बाद में भगवान शिव का अपने घर में यदि सामर्थ्य हो तो पार्थिव पूजन करें। पार्थिव पूजन का कलिकाल में विशेष महत्व है। पिछले वर्ष की जो सावन की वीडियो मैंने बनाई थी उसमें विस्तार से पूरा वर्णन इसका किया हुआ है कि भगवान शिव को किस प्रकार से पार्थिव पूजन जो है वो लाभदायक सिद्ध होता है मनुष्यों के लिए। इसलिए पार्थिव पूजन करें। पार्थिव पूजन में आप किसी भी द्रव्य का, मिट्टी का, गोबर का अथवा शालीपृष्ठ के चावल के आटे का, मक्खन का, तो इन द्रव्यों के आप शिवलिंग बना करके छोटे छोटे उनमें रुद्राभिषेक करवाएं, अत्यधिक लाभदायक सिद्ध होता है। यदि पार्थिव पूजन की व्यवस्था नहीं बन पा रही है तो आप कम से कम कोई भी अपने घर में शिवलिंग हो, नर्मदेश्वर लिंग हो छोटा सा,
तो उसमें आप रुद्राभिषेक जरूर करवाएं। घर में नहीं है कोई बात नहीं, आप कोई मंदिर में जा कर के रुद्राभिषेक करवा लें, लेकिन सावन में कम से कम एक दिन अपने घर में भगवान भोलेनाथ को ध्यान में रख करके रुद्राभिषेक जरूर कराएं, चाहे पार्थिव लिंगों का कराएं, चाहे नर्मदेश्वर शिवलिंग का कराएं, लेकिन रुद्राभिषेक अवश्य कराएं। भगवान शिव को सबसे अधिक प्रसन्न करने वाला है रुद्राभिषेक। रुद्राभिषेक करने से घर में एक अलौकिक दिव्य तेज जागृत होता है। घर में आ रही शारीरिक रोग जनित बाधाएं दूर होती हैं। घर में आ रही आर्थिक धन से संबंधित चिंताएं दूर होती हैं। घर में मानसिक अशांतियां, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कलह हो रहा है, उसमें शांति मिलती है। जितना शीतल जल आप भगवान भोलेनाथ को रुद्राष्टाध्यायी के पावन मंत्रों के साथ में अर्पित कर रहे हैं, उतना ही शीतल वातावरण आपके घर का हो जाएगा। इसलिए आपको रुद्राभिषेक अवश्य करवाना चाहिए। ये तो रही स्तवन पूजन की बातें। अब स्तुति पाठ, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कुछ मंत्र हैं जो बहुत प्रिय लगते हैं। सबसे पहला मंत्र है पंचाक्षर मंत्र, शिवाय नमः। शिवाय नमः इस मंत्र को 5 अक्षर का मंत्र है, छोटा सा मंत्र है। हर कोई, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, कन्या हो, बालक हो, कोई भी भक्त भगवान शिव के इस पंचाक्षर मंत्र शिवाय नमः या नमः शिवाय, इसका जाप करता है, इसका पाठ करता है, उच्च स्वर में करता है, निम्न स्वर में करता है, उठ करके करता है, बैठ करके करता है, कभी भी कहीं भी करे, बहुत सुंदर लाभ इसके होते हैं। लेकिन हम कई बार नमः शिवाय या शिवाय नमः इस पावन अलौकिक दिव्य तेज से भरे हुए मंत्र को छोटा सा है, सरल सा है, ऐसा सोच करके बड़े मंत्रों के पीछे भागते हैं। जैसे महामृत्युंजय मंत्र, शिव अघोर मंत्र, इस तरह के बड़े बड़े मंत्रों के पीछे भागते हैं। और भागते हैं तो आप ध्यान रखना, जब भी जीव भागता है तो भागने में पैर जरूर फंसता है, तो फिर गिरने की संभावना ज़्यादा रहती है अपेक्षा में धीरे धीरे चलने की। जब जानकारी नहीं है तो भागेंगे, और भागेंगे तो फिर इस गति तेज होने से मंत्र में अशुद्धि, मात्रा अशुद्धि, शब्द अशुद्धि, भाव अशुद्धि, स्वर अशुद्धि, संधि अशुद्धि, तमाम तरह की व्याकरणात्मक दृष्टि से अशुद्धियां होती हैं। और अशुद्धियों के फलस्वरूप हमें या तो पूर्ण फल नहीं मिलता या फिर उसका बुरा फल हमको देखने को मिल जाता है। इसलिए ज़्यादा मंत्रों के पीछे भागने की जरूरत नहीं। जो मंत्र के अध्येता हैं, जिन्होंने अभ्यास किया हुआ है मंत्र का, जो मंत्रों का उपदेश करते हैं, उन्हें बड़े बड़े मंत्र करने दीजिए। आपके मन में यदि बड़े बड़े दिव्य अलौकिक मंत्रों को सुनने का विचार हो तो आप अपने घर में एक वैदिक साधक को बुलाइए जो आपके घर में सुंदर वैदिक मंत्रों का स्वरबद्ध पाठ कर सके, जिससे आपको मन में शांति और संतुष्टि प्राप्त होगी। लेकिन स्वयं उन मंत्रों के पीछे ऐसे ही ना भागें। जब तक गुरु के मुख से आपको उसका उपदेश नहीं मिलता मंत्र का, तब तक उनके पीछे भागना ठीक नहीं है। देखा देखी करना अच्छी बात नहीं है। जो गुरु ने उपदेश दिया है उसके अनुसार चलना ही मानव धर्म है। इसलिए मनमुखी भक्ति कोई लाभदायक सिद्ध होने वाली नहीं है। इतिहास पुराण आदि वेद शास्त्र विधिम विना केवला हेतु की भक्ति ही उत्पाता रेव जायते। इतिहास पुराण वेद आदि में लिखी हुई जो विधि है उसको जाने बिना केवल हमारा मन कर रहा है, इसलिए हम जब वैदिक मंत्रों के पीछे भागते हैं तो उससे हमारा भला नहीं होता, उससे केवल उत्पात खड़े होते हैं, मानसिक उद्विग्नता आती है, मानसिक अशांति बनती है। इसलिए ज़्यादा बड़े बड़े मंत्रों के पीछे मत भागिए, केवल शिवाय नमः या नमः शिवाय इतना जपिए। उसमें ओम लगाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ओम यदि आप लगाते हैं ओम नमः शिवाय या ओम शिवाय नमः, तो फिर मर्यादाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, नियम बढ़ जाते हैं, शर्तें बढ़ जाती हैं वेद की। इसलिए एक अलौकिक दिव्य वैदिक मंत्र बन जाता है। तो आप सांसारिक गतिविधियों में जी रहे हैं तो केवल शिवाय नमः अथवा नमः शिवाय इसका जप कीजिए। मेरी
जो मैंने अध्ययन किया है, जो सुना है गुरुजनों से, उसके आधार पर बताऊं तो नमः शिवाय की अपेक्षा केवल शिवाय नमः इतना ही धीरे धीरे शुद्ध रूप से आप जाप कीजिए। आप देखेंगे एक अलौकिक तेज आपके मुखमंडल में आ रहा है, आपके मन में बड़ी शांति हो रही है, घर में आ रही सब बाधाओं का निवारण हो रहा है, केवल शिवाय नमः। और इसके बाद में मंत्रों की तरफ ज़्यादा मैं जाऊंगा नहीं। आप मैंने बता दिया आपको कि ज़्यादा बड़े मंत्रों के पीछे मत भागिए। मंत्र यदि आपको सुनने हैं तो हमारे चैनल में भी आप देखिए, तमाम आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे अच्छे अच्छे मंत्र जो गुरुकुलीय पद्धति से पढ़े हुए हैं, वो बहुत अच्छे अच्छे मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तो आप मंत्रों के लिए हमारे शॉर्ट वीडियो भी देख सकते हैं। आपको मंत्र श्लोक स्वरबद्ध लयबद्ध तरीके से मिलेंगे, शुद्ध से शुद्ध रूप में मिलेंगे। लेकिन स्तुति पाठ आपको सीखने चाहिए। कुछ स्तोत्र हैं जिनका मैं नाम ले रहा हूं और इनको मैं कल से अपने चैनल में बड़ी वीडियो में भी डालूंगा और छोटी वीडियो में इनके शॉर्ट छोटे छोटे श्लोक भी डालूंगा। सबसे पहला है पंचाक्षर स्तोत्र। पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय, शिवाय नमः। और पंचाक्षर स्तोत्र जिसे हम नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय इत्यादि जो मंत्र है, ये पंचाक्षर स्तोत्र है। इसका आप पाठ कीजिए, पाठ सुनिए, बहुत आनंददायक है। इसके बाद आता है शिव षडक्षर स्तोत्र, जिसमें ओमकार के साथ में बनाया गया है। ओम नमः शिवाय। ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। जो कामदम मोक्षदम है, कामनाओं को पूर्ति करने वाला है, मोक्ष को देने वाला है, ऐसे ओमकार से जनित शिव षडक्षर स्तोत्र का आप पाठ कीजिए। आपको ओम नमः शिवाय की जरूरत नहीं, आप केवल षडक्षर स्तोत्र का पाठ कर लीजिए और पंचाक्षर मंत्र को जप लीजिए, इतना काफी है आपके लिए। कल्याणकारक है ये। आप उस गाड़ी को चलाइए जिस गाड़ी को चलाने का आपका बढ़िया अनुभव है, ना कि उस गाड़ी को चलाइए जिसमें बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। सफ़र एडवांस टेक्नोलॉजी से भरी हुई गाड़ी में भी होता है, सफ़र एक पुरानी गाड़ी में जो जिसमें ज़्यादा उल जलूल चीज़ें नहीं थी उसमें भी होता है। लेकिन जो आजकल चल गई है गाड़ियाँ, उन गाड़ियों का सफ़र थोड़ा सा कंफर्टेबल होता है, आनंददायक होता है, आरामदायक होता है। लेकिन आप कहें नहीं हम चलवाएंगे नहीं, खुद चलाने के लिए जाएंगे, खुद ही लेकर के जाएंगे और सीखेंगे नहीं, सीधे चलाएंगे रोड में ले जाकर के, ऐसे में दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। आपको यदि मंत्र का जप करना है, मंत्र का पाठ करना है, तो उसकी जो नियम और शर्तें हैं उसको आप कीजिए। नित्य संध्या वंदन इत्यादि कीजिए, गायत्री की उपासना कीजिए। जब वेद माता गायत्री की आप उपासना कर लेंगे तब वेद मंत्रों को पढ़ने का कहीं अधिकार होगा और उनको पढ़ने की सामर्थ्य आ पाएगी। इसलिए आप केवल सरल से सरल मंत्रों को जपिए। राम नाम महामंत्र है, भगवान शिव भी जिस नाम को जपते हैं वो है राम का नाम, तो आप राम 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 इस तरह से जपिए, वो भी कल्याणकारक होगा। इसके बाद में जो स्तोत्र आता है वो है शिव रुद्राष्टकम स्तोत्र। नमामीश मीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। ये 8 श्लोकों से बना हुआ रुद्राष्टकम है, इसको आप कीजिए, ये भी आपको हमारे चैनल में मिलेगा। उसके बाद आता है लिंगाष्टकम। भगवान शिव के जो लिंग हैं, शिवलिंग जिन्हें कहते हैं, ज्योतिर्लिंग जिन्हें कहते हैं, उनकी स्तुति है, वह लिंगाष्टकम। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम इत्यादि। उसके बाद आता है द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम। सौराष्ट्र देशे विशदेति रम्ये, ये भी बड़ा दिव्य स्तोत्र है, इसका आप पाठ कीजिए, पाठ सुनिए, परम कल्याणकारक होता है। इसके बाद में सबसे अलौकिक जो स्तोत्र है वो है शिव अमोघ कवचम। स्कंद पुराण के अंतर्गत ये कवच आता है। इसका पाठ तो अति दिव्य है। इसका जो महामंत्र है, ओम नमो भगवते सदाशिवाय सकल तत्वात्मकाय सकल तत्व विहाराय
सकल लोकैक कर्त्रे सकल लोकैक भर्त्रे सकल लोकैक हर्त्रे सकल लोकैक गुरवे सकल लोकैक साक्षिणे सकल निगम गुह्याय सकल वरप्रदाय सकल दुरितार्ति भंजनाय सकल जगद भयंकराय सकल लोकैक शंकराय शशांक शेखराय शाश्वत निजाभासाय। इसके बाद में निर्गुणाय निरूपमाय निरूपाय, बहुत लंबा ये मंत्र है, तो इसको हम स्तोत्र में लेकर के आएंगे। इन स्तोत्रों का आप पाठ कीजिए, पाठ सुनिए, आपको बहुत आनंद की प्राप्ति होगी। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तमाम बातें हम अभी करेंगे। सावन आने से पहले एक दिन लाइव वीडियो में आएंगे, आपके कुछ प्रश्न कुछ उत्तर होंगे तो उनका समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे। यदि आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप प्रश्नों को लेकर के हमारे कमेंट बॉक्स में आएँ, कमेंट बॉक्स में प्रश्न कीजिए। जितने प्रश्न हमारे पास में 10-11 तारीख तक आएंगे, उन सभी प्रश्नों का उत्तर लेकर के शास्त्रोक्त विधि से मैं आपके सामने लाइव आऊँगा, फेसबुक में भी और यूट्यूब में भी। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लें। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी तमाम ज्ञानवर्धक वीडियोज़ के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी, जय श्री गुलजू महाराज।